अरे पर्दा हटाए दो तानी मुखड़ा दिखा दो मेरी बेटी। पर्दा हटाए दे तानी मुखड़ा दिखा दो मेरी बेटी। अरे तुम पर भाई बुरा बागे। पर्दा हटाए दे तानी मुखड़ा दिखा दो मेरी। मैं तो तुम पर भाई है बुरा बागे। जरा चेहरा दिखा दो। द्रौपदी बन जैसे घूंघट उघारा, बादल की ओट में चंद्रमा राजा कूदे और कहने लगे बेटी एक मेरी बिटिया उत्तरा है, आज से तू भी मेरी लड़की है। उत्तर एक समान मालेंगे, चलो घर, ध्यान देना थोड़ी देर, चलो चलो। राजा आगे आगे, पीछे पीछे द्रौपदी हल्का घूंघट लगाए। महारानी सुदेशना अनटप खड़ी है। जो पीछे एक औरत देखी, बंधु स्त्रियों को जलन बहुत लगता है। तुम दोनों जने जाओ मेला और हुआ कोई मिल जाए ससुराल भाई जनाने में और तुम तनिक मुस्काई बतलाई दो। देखा पूरे रास्ता भर झगड़ा। काव दो जन तो एक ही जन रानी खटखटा चली आवे, दूसरी ले आए। और जैसे राजा गेट पर आए, रानी आगे महाराज बाहर बाहर। राजा बोले बात क्या? बात पहले रहो बाहर। राजा बोले बताओ क्या है? यह पीछे कौन है? राजा बोले तुम क्या सोच रही हो? नहीं हंसो ना, बताओ है कौन? राजा बोले पंडवा चले गए बन और ये द्रौपदी की दासी है। रानी बोली तू यहाँ क्या करने आई? अरे 1 साल के नौकरी करेगी। तुमने क्या सोचा? हमने सोची स्वामी तुम दूसरी ले आए। राजा बोले पागल हो, दूसरी शादी जब करी जाती है जब पहली स्त्री के बच्चा ना हो, तब दूसरी शादी करी जाती है। तुम बांझ भी नहीं हो और तुम सुंदर भी हो। राजा बोले चलो अंदर। द्रौपदी अंदर चली गई। रानी ने पल का डार बैठा लो, पांव छुए। अब राजा बेरी बेरी मुस्काई। रानी बोले स्वामी कोई अंग में नहीं खुला है, आप हंसते क्यों हो? राजा बोले प्रिया आज नौकर ऐसे ऐसे मिले, कैसे हिरी आज नौकर बहुत बढ़ाए हैं और खाना कपड़ा पाएंगे। आज नौकर बहुत बढ़ाए जो खाना कपड़ा पाएंगे और कठिन कठिन जो काम करे, और कठिन कठिन जो काम करे वो सब करके नहीं आएंगे। उसमें एक ऐसा नौकर है उसमें एक ऐसा नौकर है वो डील डौल में भारी है। ऐसे नौकर को प्रिया
पाई प्रिया तबीयत खुश पाऊं हमारी। राजा कमल नैन कहने लगे फ्री के नौकर मिले, उसमें ऐसा नौकर है बहुत मोटा, तेरे भैया कीचक से जग के राजा घबराते हैं, दुर्योधन से छत्रधारी नहीं हमसे नहीं मिला, कीचक के डर से हमारी विराटपुरी की तरफ बड़े बड़े वीर भीष्म पितामह सरी के निगाह ये दानव था। आज तेरे भैया टक्कर में और आएगो, हम विश्व विजयी हैं। रानी बोले स्वामी दिखा दो कैसा है। राजा बोले रोटी बनाएगा कोई दिन मंगाई और देख लिया। जैसे जाने कई बात ये सही सबन बतलायो, पंड सुतन को भेद क्यों न पाओ। दुर्योधन ने बहुत ढूंढवाया लेकिन पांडवों को कोई अता पता नहीं लगा, वो तो बंधु नौकरी कर रहे। बैराटपुरी जिला प्रतापगढ़ आके देख आए, 400 बीघा जमीन बंधु जोतने का आदेश नहीं है। और कोई कोई विद्वान कहते हैं बैराटपुरी हरिगांव के पास, हरिगांव का कुछ भी हो 5000 साल पुरानी कथा। अब समय गुजर रहा है, अब बिटिया बहन भैया लोग थोड़ी देर देखिए कार्तिक को महीना आएगा। अब कार्तिक के महीना में संग संग 3 त्योहार कजरारे देखो जैसे लौटा बरम बाबा, हे भगवान हमका बचाए। साइड में बैठिए, लाइट समय लगाई भैया क्या होता है भैया। देखो दीपावली और जमघट और भैया तो आई गई दीपावली, खूब लोग खुशी खुशी भोजन कर रहे, मिठाई बर्फी मिठाई बर्फी खाए रहे। और दीपावली भोर पे कौन त्योहार आया? जमघट। हेलो, जमघट माँ राजा कमल नैन के यहाँ दंगल होता था बंधो। 100 साल दंगल हुआ। पहले छोटे छोटे पहलवान लड़ते रहे, फिर बड़े बड़े लड़े। हेलो, एक पहलवान का नाम था जीमूत नाम का पहलवान। ये मुसलमान था, अरब का रहने वाला। 14 साल से आता था भारत देश और पूरे भारत के दंगलों में ये ताल मारता था। पूरे भारत को उसने हरा दिया। कोई पहलवान वहीं पर टक्कर ना ले। फिर आएगा असमो आएगी जैसे जीमूत आया, सन पड़ गई बंगला। पूरे दंगल पे ताल मार रहा है। बंधुओं, आज मेरी 72 साल की एज हो गई है। इंटर में पढ़ी रहा, उम्र हती 18 साल। हमने पहलवानी बहुत करी, बहुत पहलवानी की, 250 बैठक लगाई। और बंधुओं, और 3 भैंस दूध पे डारो। ये ऐसे एक धोबी पाठक गांव हमारे तीर, कोई हम पर पूछता ही नहीं के नीलकंठ हमका कुछ बताओ। पूछो, धोबी पाठक गांव 4 गुनों गैया गिर जाएगा। 4 जितने संगी हमारे हैं सगरे जितनी एक गुना धोबी पाठक आएगा। मारी ताल सन राजा कमल नैन के आंसू आएंगे। 14 साल हो गया, इतना घी दूध पिस्ता बादाम पेय पदार्थ खिलाता हूँ और कोई पहलवान नहीं है जो हमारी इज्जत बचाओ। मंत्री बोलो महाराज
हाँ वो 20 पसेरी चनक नाश्ता मार रो रोज, आज अजमाए ले। राजा बोले वेरी गुड, ऐसा नहीं हमारा लिवाला रसोइयों लिवाला। सिपाही दुई गए। अब भीम आटा मारे दोपहर वाली रोटी, आटा कैसे मारे, इतने हाथ आटम चले जाए। और रसोई वाले भैया भीम ने जैसे ऐसे देखो तो सिपाही आड़ मिल गए, तो डराए कोठरी पेट यही मोटी बाह। और आजकल कोई लड़का बैठे जैसे चिड़ैया, ऐसे कहा यार जुआन भेव बेकार, जाहिरे बल जाहिरे तेरे गए बड़ी हानि है। बैरीन माने शंका तिरियान माने कानी है। हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामक है। बंधु तंदुरुस्ती बढ़ाओ, सवेरे उठ के लड़कन पर बताए रहे 2 किलोमीटर रेस मारो, संजा का 10 बादाम भिजाओ पानी में, और बंधुओं सवेरे 2 किलोमीटर रेस मारो या 100 दंड बैठक लगाओ, और 1 लीटर दूध में 10 बादाम पीस के डालो, और का डालो, और उसमें डालो शहद, और उसमें डालो च्यवनप्राश 1 चम्मच, उसमें डालो 2 खजूर के फल, और 1 बिरवा आउत है 24 में जमता है बगियन, उसमें इतनी बड़ी बड़ी छियां लिबलिबी होती है, उसको पीस के डाल लो, और 100 दंड बैठ किया 2 किलोमीटर रेस मार, और पेव साल भर लंगोटिक रही हो पक्के, खुला खुला बता रहे। साल भर बेच रहा ऐसे बखौरा दिया तो 1.5 ईंट की दवा लौट जाई बंधुओं। हाँ कोई जनी बैठी नाराज नहीं बिटिया बहनों, सेठा ऐसी का फायदा नहीं करी है। हमारे घर देखो चला तुम लोग कहते हुई हमका कसरत करिए, हमका रेस लगाई। जिला सीतापुर के तीर एक गांव है, मैंने बहुत कथा कही। एक लड़की आई, गुरुजी नमस्ते, हम देख रह गए। हमने बिटिया क्या करती हो, बोली कसरत करती हूँ गुरुजी। वह के 3 भैया गन्ना छोलती घास छोलती, वह लड़की जीआरपी पुलिस में इसमें दरोगा है गोंडा में है। बिटिया बहनों तुम लोग खूब पढ़ाओ, ये लड़का ससुरा ना पढ़ पाई है, मोबाइल तक फुर्सत ना है, ओढ़ ले जाई खाई नहीं रोटी, ओढ़ ले जाई भीतर कान में लीड लगा। का देख रहे हो भैया, का देख रहे हो, बताई थी का देख रहे हो, रंपत हरामी की नौटंकी देख रहे हो, देख ले नौटंकी। हम कहिबो कुछ नहीं, पराओ है गाँव। आप लोग खूब पढ़ो, लड़कियां पायलट बन गई, जहाज चलाए रहे। हमारी बिटिया 3 लड़कियां मेरी 2 की शादी हो गई। एक बिटिया के 2 गोल्ड और 1 भट्टा, और एक बिटिया डॉक्टर है, बंदो जिम्मेदार रह चुके, और एक छोटी लड़की नाम है मेनका, हाई स्कूल में। ये भी कथा आप लोगों को सिखाए रहे। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। हाई स्कूल में 98% नंबर, और इंटर में 92%। अब है एसआई की परीक्षा में 1.5 नंबर से रह गई। खैर बंधु पढ़ो बिटिया बहनों, तुम लोग कसरत नहीं कर पाओगी, और रेस नहीं कर पाओगी, फिर तंदुरुस्ती कैसे बढ़ेगी। मैं बता दूं, आप लोग जितनी बहुएं हैं तीन बताए रहे, सवेरे अंधेरे उठ के 1 घंटा खाई चकिया पीसाओ, और तुम 2 लीटर दूध झोंकाओ। कोई कहते हैं ये पंडित बढ़िया है, अब हम चकिया पीसिए। हमारी बहू टीचर है सरकारी,
एक दिन कथा कह के रात गए सवेरे छत पर तो मंजिल पर गड़गड़ गड़गड़ होई। हमने वो गड़गड़ गड़गड़ का हो कहीं बहू चना पीस रही। हमने अच्छा बहुत बढ़िया हंसी नहीं बिटिया बहनों। चकिया क्या है? चकिया है मेडिकल स्टोर और चकिया है हॉस्पिटल। आजो पर जौन स्त्री 1 घंटा रोज चकिया पीसे का नहीं हुई। सुनो उस स्त्री के बीपी लो हाई नहीं होगा और शुगर खत्म हो जाएगा और गैस नहीं बनी है पेट में और चकिया पीसिया बाई हुई जाई है मजबूत। जही के थप्पड़ मारती है वो 9 कलबदिया कही है भाई आदमी के रे मारे न वो खत्म हो जाई बैठे इनके एक ही थप्पड़ मारी तब ते हमारे संग्रहालय लगे घर ना जा सोचत हुए जहर वो हम का जहर का कहे हमारे 100 साल में मैं तो हस्त रेखा जाने बंधु तो ये है। हाँ अब भैया तुम लोग कहते हो के पंडित हमारे भी यार शुगर जय के शुगर हो तुम चकिया पीसाओ अब घर में बहू शर्म लगे गन्नम उठाई ले जाओ सरसों उठाई ले जाओ हुआ पीसाओ। भैया भीम बोले कौन है? सैनिक बोले राजा ने बुलाया है। भीम ने वैसे ही हाथ निकाल ले आटा से सौंदे हाथ नमक हरामी नहीं है आए महाराज की जय हो। क्यों बुलाया है? राजा कहने लगे बल्लभ हमारा 14 साल के ये पहलवान अरब का रहने वाला मोहम्मद मेरे दंगल पे ताल मारता है। आज मेरी इज्जत को बचाओ। भीम ने ऐसे देखा वह ने देखा। भीम बोले मैं नहीं लड़ूंगा। राजा बोले लड़ेगा नहीं तो मृत्यु दंड दे दूंगा। भीम बोले ऐसे नहीं लड़ू। कैसे? लिखा पड़ी हुई जाए कोई मर जाए जिम्मेदार कोई नहीं। हो गई लिखा पड़ी हो गई। भीम तो भगवान कन्हैया के भक्त थे और उसके पास केवल मतलब पहलवानिक ताकत थी। और भीम के पास ये भीम कौन थे? शंकर जी के अवतार 10वां रुद्र 11वें रुद्र हनुमान 10वें रुद्र भीम और 9वें रुद्र हते गोरखनाथ। भीम ने बंदो कृष्ण को धर के ध्यान अब मारो धोबी पाठक दाम फाट प्राण कर गए। राजा ने दौड़ के हृदय से लगा लिया भैया तुमने मेरी इज्जत बचाई। राजा बोले मंत्री इस रसोइये का दोपहर का भोजन काट दो। कट गया। अब भीम चले आए 4-5 लोग और आए रोटी बनावे। भीम ने धोई डाले हाथ। भीम हाथ धोई के अब बेना चला वही बैठे देहरी पर। भीम सोचा ऐसे सारो एक और आई जाए वह कुमार डरी परे परे खइए। बिटिया बहनों अब जमघट के भोर पे वो कायगा भैया दूज में कोई भाई अपनी बहन के यहाँ जाता है कोई बहन अपने भैया के यहाँ जाती है। तो रानी सुदेशना के 100 भाई सबसे बड़ा कीचक रानी सुदेशना ने राजा कमलनैन को बुलाया अपने पति को। स्वामी हाँ क्या है भैया तो जाएंगे। स्वामी रथ तैयार करवा दो हम मई के जाएंगे। कार्तिक की भैया दुर्पिया मैं पियर जाऊं।
बहुत ना हो गयो नाय भैया आयो है बहुत ना हो नहीं मैं फिर ना आयो है डोली करो तैयार पिया मैं पियर जाऊंगी काते कते भैया डोल पिया मैं पियर जाऊंगी काते कते भैया डोल बना मैं पियर जाऊंगी श्री सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों इधर राजा कमरनैन बोले पागल हुई गई हो इतना बड़ा त्योहार है और बिटिया छोटी है और कौन संभालेगा मेरे अतिथि आएंगे हम उसे बुला लेंगे रानी बोली बुला राजा ने 2 सैनिक भेज दिए और कीचक को बुलाया गया 10,000 हाथियों का बल ये दानव था 10,000 हाथियों का बल आई गया अब आई तो वो 10 ही बजे लेकिन दरबार में बैठा बैठा गप्पे मार रहा रानी सुदेक्षणा ने सभी दासियों को इलाट कर दिया आंगन को लिपवाया और 56 प्रकार भोजन बनवाए बिटिया बहनों बनाए कब हूँ 56 प्रकार भोजन बनाए हो के भैया कभी खाए कोई नहीं खाए हमने खाए मल्लावा में एक सेठ के 6 लड़का प्रोफेसर जन्माष्टमी में 3 दिन के लिए बुलाया क्या बताई मित्र 56 प्रकार भोजन ऐसी कई और की रोटी मक्का की रोटी बाजरा की रोटी गेहूं की रोटी बेसन की रोटी चुंडी की रोटी सिंघाड़े की रोटी कई प्रकार के फल कई प्रकार की सब्जियां 2 तखत भरे संगी साथी कहीं गुरु जी कौन चीज पहले खाई है हमने पहले बेवपानी खाई चीज हमने कही हम खाई है जो खा जान बेइज्जती होगी भैया 56 प्रकार रानी ने व्रत रखा भैया को खिलाए के तब खाऊंगी 1 बज गया भैया ना आया रानी सुदेक्षणा बड़ी दुखी है 1 बजने जाए रहो जाने कहाँ रह गया और 100 भाई में ये बहनी अकेली है सुदेक्षणा सबसे बड़ी दौलत 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला कीचक आ गया अपनी बहन आंगन में और जैसे आया बहन ने देखो भैया आएगो और आवत देखो भ्रात खुशी भोगात मिलन को धाए कर लो बिरना गोद में भैया भैया का गोद में बहुत बहन और उत्तम सरदार लोक बैठा बहने भाई आई और सोने को लोटा हाथ में पानी कर आई सोने को लोटा हाथ में पानी कर आई आसन डाल बैठा लो भैया आ गया सोने के लोटो पानी दिया और भोजन ले आए रानी सुदेक्षणा बोली भैया बहुत दिन बाद आए हो खाओ भोजन करो और क्या बोली भैया और मैया के जाए फिर नारे मेरो तो हितकारी बोली मैया
याद जाए तिरंगारे मेरो दोहिकारी हर पाइले प्रेम प्रसाद रे और पाइले प्रेम प्रसाद रे न करियो मिरन अवारी मेर पीरन पहन घर मेहमानी भयो और बहुत दिन में आए तुम दो चार दिन रहियो औ हाल बताए दे मेरी अम्मा को मेरी मैया लड़ाई बोला और कीचक कहाँ लगो पहना दे पहना मैया पर तुम्हार और कुछ कुचलिया तेरे नैहर मन सके भोगौरा और यहाँ जरा पीछे पर आगे सुनो भया रानी सुदेशना कहने लगी भोजन करो भैया बहुत दिन बाद आए हो 4-5 दिन जाने नहीं दूंगी हमारी अम्मा कैसी हैं हमारी भाभी कैसी हैं फलानी है कि नहीं ढिमाकी है कि नहीं कि हाथ धोत जाए अब बतला जाए मुस्कुराए पाओ भोजन हेलो जैसे कीचक ने थाल उठाया कीचक ने थाल उठाया और जैसे कौर तोड़ा मस्तक पर पसीना है रानी सुदेशना बोली गजब हो गया इतनी दासियां घर में हैं हराम को पैसा ले रही मेरे भैया 1 साल के बाद आया जना नहीं चला सकत और मौका पे कोई नहीं था पितिया बहनों द्रौपदी परोठे भती लो मोर पिजना खट आई गई घूंघट मारे और चलाने लगी जैसे ऐसे ठंडी ठंडी हवा लगी कीचक ने ऐसे देखा इज्जत का भूखा भेड़िया कौर थाली में रख दिया और थाली को यूं सरका दिया देख रह गो रानी बोली भैया अरे भोजन कर रहो क्यों उस दासिक देख रहा कीचक बोलो जी भैया हमारे शुभम यादव दूध पीने के लिए 21 मुद्रा दे रहे हैं वाह बंदों में बीड़ी नहीं पीता मैं पुड़िया नहीं खाता भैया ने बहुत अच्छी बात मैं दूध ही पीता हूँ घर में हमारे कहीं है कि रोटी पर न ज्यादा दौड़ो करो भाई हम क्या करें हमें सोया आलू सब्जी बहुत अच्छी लगे बहुत बिटिया बहनों भैया लोग तो मैं दूध ही पीता हूँ और दूध ही पिएंगे मैं भगवान कसम खा रहा मंच से मैं कोई नशा नहीं करता कोई नशा थोड़ी परेशानी है तो डॉक्टर ने रोक दिया लौंग भी नहीं खा सकते हो अन्यथा होम्योपैथिक दवा काम नहीं देगी फायदा नहीं करेगी छोड़ दी मैंने हम अपने भैया शुभम को आशीर्वाद देता हूँ हमारे प्रेमी लड़का बहुत बढ़िया बोलता है मैं सुना करता हूँ क्या होता है कीचक बोलो बहन रोटी खाई गई रानी बोली क्या मतलब कोई कमी है नहीं भोजन में नहीं कमी है तेरे आंगन में कमी है रानी बोली आंगन मेरा तिरछा है आंगन तिरछा नहीं है तेरे आंगन में चलने वाली की नजर तिरछी है रानी बोली वीरन हम जान ना पाए रहे तुम क्या चाहते हो कहना कीचक बोलो जी समझा दूंगा जान ना पाए द्रौपदी कोई तमाशा नहीं है महाभारत में 3.5 करोड़ आदमी मर गए दुशासन बाल पकड़ के लाया अपनी हो चाहे पराई स्त्री हो भगवान कसम खवाए मारना मत और गाली मत देना स्त्री को मारा नहीं जाता है गाली नहीं दी जाती है यो नमक ज्यादा अब पटिया इसो झोर रहे वारे डिप्टी साहब ने कमी हुई गई बता बदले पैसे पर